माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। एक नारा है भाई, कटती गाय करे पुकार, कहाँ गई मोदी सरकार। कटती गाय करे पुकार, कहाँ गई मोदी सरकार, कटती गाय करे पुकार, कहाँ गई मोदी सरकार, कटती गाय करे पुकार, कहाँ गई मोदी सरकार। गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। गौ बचेगी, देश बचेगा, गौ बचेगी, देश बचेगा, गौ बचेगी, देश बचेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो गौ हक की बात करेगा नेता वही देश पर राज करेगा। नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं कई गौ रक्षक जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यात्रा करते हुए आए हैं। काफी दूरी तय करते हुए नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं और इनकी मांग है कि गौ रक्षा पे जो है कड़े कानून बनने चाहिए। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं रमेश राठी सीसर गांव से हूँ, तहसील में, डिस्ट्रिक्ट रोहतक फ्रॉम हरियाणा और गोरक्षा दल का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ रोहतक से। रोहतक से आप पैदल यात्रा करते हुए आए हैं? हाँ, नंगे पैर पैदल यात्रा है। भाई भी मेरे साथ हैं और काफी जो और सेवक हैं वो भी मेरे साथ हैं, नंगे पैर आए हैं। क्या डिमांड है आप आज? हमारी को राष्ट्र माता घोषित करवाना और भारतवर्ष से जो ये गौ हत्या का कलंक है इसको मिटाना और जो गोचर भूमि है भारत देश में उसको खाली करवाना। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं, जैसे हम यूपी की बात करें तो यूपी में तो कड़े कानून बन रखे हैं, फिर भी वहाँ पर जो है गाय जो है आज भी कई ऐसे मामले होते हैं जो सुनने में आते हैं कि गाय को जो है काटा गया है। देखो, जिस घर में 100 आदमी होंगे, एक आदमी तो असामाजिक तत्व पक्का मिलेगा। वो चाहे आपका घर हो, चाहे मेरा घर हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भगवान हो, ठीक है। ये तो एक दो की तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी कोई कड़े कानून नहीं है गौ माता को लेके। 2015 में एक कानून पास हुआ था कि जो भी गौ माता की हत्या करेगा उसको 10 साल की सजा है। वो आज तक पास करके वहीं रखा है, वहां से कोर्ट तक नहीं आया है। मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सरकार कह देती है, कानून बना हाँ, देती है, लेकिन कह उसको देती। लागू करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। हाँ बिल्कुल, वो कानून हमारे सामने रख के हमारा दिल बहला जा रहा है। तो हम किसकी लापरवाही है उसमें? किसकी? पुलिस प्रशासन की है? किसकी नहीं, है? पुलिस प्रशासन क्या कर सकता है बेचारा? पुलिस प्रशासन तो हमारी दिन रात मदद करता है, रोडों पर मदद करता है, वो तो सरकार करेगी, उसमें पुलिस प्रशासन आ क्या है? केंद्र सरकार करेगी। लेकिन ऐसे कई राज्य हैं जहाँ गाय खाई जाती है, उनको जो है मीट के रूप में खाया जाता है, जैसे कि आप केरल की भी बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल खाई जाती है। भारत में कोई ऐसा राज्य बचा ही नहीं जिसमें गौ माता की हत्या नहीं हो रही। एक भी राज्य ऐसा नहीं है जिसमें। चलिए, आप गाय की रक्षा के लिए आप लोग आ रखे, कई ऐसी जगह है जहाँ पर रोडों पे गाय घूमती रहती है, तब आप लोग कहाँ चले जाते हैं? हम गौ रक्षा दल का काम है, जो रोडों पे गाय घूमती है उनका एक्सीडेंट होता है तो उनकी सेवा करना, निःशुल्क सेवा करना। और कहाँ जाने की बात है, अब पंजाब में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, यूपी में करीब एक गौ माता का गौशाला को जो वहाँ की सरकार है दिल्ली के 500 रुपए दे रही है, और जो हरियाणा है उसमें 1 रुपया 67 पैसे दिया जा रहा है। अब आप ये बताओ, 1 रुपया 67 पैसे में गौशाला क्या कर सकती है? एक गाय का भरण पोषण हो जाएगा? सरकार से यही मांग है। वो 500 दे रहे हैं तो हमको 50 दो रोड पे एक भी गाय। फंड की आपको आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। बात करें सर, जिस तरीके की गाय के लिए आप लोग कहते हैं कि गाय को बचाना चाहिए, उसके बचाने के फायदे क्या हैं? देखो, गौ हमारे पूरे विश्व की माता है, ठीक है। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। जिसके घर में गौ माता है उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मंदिर मस्जिद सब कुछ घर में ही आन के बैठ जाते हैं उसका। और इस गौ माता के गोबर से गोबर नहीं होता है, गौ माता का वरदान होता है गोबर, ठीक है। इससे भी बहुत ज्यादा, एक 1964 में या 65 में भोपाल गैस कांड हुआ था, आप यूट्यूब से सर्च मार लेना, तो वहाँ का पूरा गांव नष्ट हो गया था। एक गांव है बचा था, एक घर बचा था, उस घर में ना जो गौ माता का गोबर है उससे झोपड़ी बनाई गई थी, कच्चे घर बनाए गए थे। तो गौ माता के गोबर से है ना, जो गोबर होता है उसमें ऑक्सीजन होती है, और जो उस गोबर को जलाते हैं ना
तो उससे दुगनी ऑक्सीजन प्रदान करता है। यानी कि आप जैसे कोरोना काल में भी देखा जाए तो कोरोना काल में भी गाय के जो है कई बार जो है मूत्र का भी इस्तेमाल किया गया था, कई बार कहा गया था उसके जो गोबर है उससे लीपा जाए तो इम्यूनिटी सिस्टम जो है स्ट्रांग होगा। राज्य काफी चीजें जो है गोबर का क्या है, जो हमारी भूमि है, अपनी भूमि जहाँ रेई हो जाती है, जहाँ अन्न भी पैदा नहीं होता है, वहाँ हम अगर गाय का गोबर डालेंगे, और जो आजकल जो केमिकल डाले जा रहे हैं जमीन में, यूरिया, DAP वगैरह और स्प्रे वगैरह, इन चीजों की हमें जरूरत भी नहीं है। तो यानी कि गाय के हर एक चीज से कहीं ना कहीं फायदा है, इसलिए गाय को बचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूर। फायदे हैं तभी इनको माँ बोला गया है, नहीं तो बकरी को माँ कह देते हैं। गऊ बचेगी तो देश बचेगा। लेकिन आज आप जो गाय को काट देते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको तो ये कहना चाहेंगे, या तो सरकार कोई सख्त कानून करो बना दो, ना तो फिर हम जो हमारी गाय काटेगा हम उसने काटेंगे, और कितने दिन वेट कराएंगे। तो आप गैर कानूनी काम करेंगे? आपकी माता जी को कोई काटेगा तो आप क्या करोगे ये बताओ? वो हमारी माँ को काट रहे हैं रोज। वो हमारी माँ को भी तो रोज काट रहे हैं। आज सुबह 4 गाय काट दी दिल्ली के अंदर। तो कानून बनना चाहिए मैम, जब तक तो आप कानून पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चाहते हैं कि गाय के ये तो राष्ट्रीय स्तर का है और उसका समाधान केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार के पास गाय नहीं। माता को राष्ट्रीय माता का दर्जे के लिए भी आप लोग आए हैं? हाँ, गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिल गया तो नहीं तो इन गोरक्षकों को यहाँ भागने की जरूरत, न कहीं रोड पर खड़े होने की जरूरत। गाय के लिए आप और भी तो पशु हैं, उनके लिए क्यों नहीं? पहले तो गाय देखो, गाय पशु नहीं है, गऊ हमारी माता है, पशु नहीं है ये, गऊ हमारी माता है। बचाना है, अब लेकिन पुस्तक में तो पशु कहा जाता है। नहीं, पुस्तक में देखो कुछ भी लिख दो, आप अपने हाथ से लिख दो, हम आपका हाथ थोड़ी पकड़ेंगे, वो तो लिखने वाले की मर्जी है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे? देखो, हम मोदी साहब को यही कहना चाहेंगे, ये भारत की जगह जगह हर स्टेटों से गौरक्षक आए हुए हैं, इनकी मान को मांगे, और आगे भी हम जैसे पहले बीजेपी सरकार आने में गौरक्षकों का योगदान रहा था, तो आगे भी हम ऐसे ही दिल से योगदान करेंगे। अच्छा, ये जो लिखा गया है आपकी ब्लड से लिखा हाँ, है? ये अपने ब्लड से लिखा गया है, ये तो अपने ब्लड से गाय माता को राष्ट्रीय माता बनाया जाए, गोचर भूमि खत्म इसको फ्री खाली करवाई जाए और गो हत्या बंद की जाए। किस किस के सिग्नेचर है इसमें? ये सभी लेकिन लिखा हुआ इनके हाथ से है, ये सभी गो भक्तों, लेकिन इनका लिखने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है, और पैदल चलने का उद्देश्य है कि लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हो और बड़े नेताओं तक की जागरूकता पैदा हो कि गाय के लिए आज भी सभी धर्मों के लोग जिंदा है। कई बार ऐसे होता है कि कई NGOs खोले जाते हैं जो कि गाय माता, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, गाय की रक्षा के लिए, लेकिन वो NGOs जो हैं कहीं ना कहीं उस पे काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना तो चाहिए? यही तो बोल रहा हूँ, हर घर में अगर 1 एकड़ जमीन में गेहूं बो दिए तो खरपतवार तो उसमें भी होगी ना। ये तो देखो 100 धर्म के काम करने वाले होंगे, एक धर्म इनके बीच में पक्का मिलेगा। हम तो यही कह रहे हैं, अगर कोई गौ माता के नाम पे गलत, हिंदू ही क्यों ना हो? गौ माता के नाम पर कोई गलत काम कर रहा, चाहे हिंदू क्यों, चाहे मैं क्यों ना हो, प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई उसके ऊपर आपकी गाय माता भी बुलवा रखी है? हाँ, ये गौ माता है, वंदे गौ मातरम, पक्का भगत है। वंदे गौ मातरम है ये। इनकी ठीक है दूसरी जी। यात्रा है मैडम, ये पहले भी आए थे। दूसरी आज किस किस को ज्ञापन सौंप रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को देने आए थे, फिर वो तो नहीं लेकिन लेंगे। हमारा मैडम देखो, ये ज्ञापन प्रधानमंत्री जी के हाथ में देना चाहते हैं इस भाई के। अगर वो नहीं मुलाकात करें तो हम एक छोटा सा ज्ञापन देंगे, जब तक मोदी जी ज्ञापन नहीं लेंगे तब तक ये हमारे पास रखेंगे। कुछ मैसेज देना चाहेंगे समाज को? समाज को तो हर घर गौ माता हो जाएगी तो हमें ना ज्ञापन देने की जरूरत है। समाज को कभी संदेश नहीं होगा, पूरे धर्मों को संदेश दिया जाता है कि सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई सभी गाय रखते हैं और सभी की प्रेरणा है इसको राष्ट्रीय माता बनाया जाए, हमारी यही संदेश है। ठीक है।